हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये एक्चुअली वर्क करता है ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रिंसिपल पे। चलिए समझते हैं। तो ये जो एक्चुअली थ्योरी है पूरी इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे जो एक हमने फ्यूनल लिए हैं, उस फ्यूनल पे माउथ के पास में एक पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन ली गई है। ओके, अच्छी तरीके से उसको बांध दी गई है और इसके अंदर जो है वो हम फिल कर देते हैं बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ओके, जैसे इसको फिल करते हैं, अब इस पूरे सिस्टम को एक बीकर में डालते हैं जहां वाटर ऑलरेडी फिल था। एंड जैसे हम इसको डालते हैं एंड कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं, यानी कि कुछ डेज के लिए बेसिकली उसको छोड़ देंगे। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो KMnO4 है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है, उसका जो लेवल सपोज कीजिए पहले यहाँ पे था एंड कुछ दिन बाद हम देखते तो लेवल बढ़ के यहाँ तक आ गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई है, यानी कि जो यहाँ से वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पानी का लेवल था वो यहीं तक बढ़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक समय तक यहाँ से ट्रांसफर हो रहे थे तो पानी का लेवल बढ़ते गया, लेकिन एक सिचुएशन के बाद ऐसा हुआ कि जो यहाँ पे लेवल बढ़ रहा था वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये सॉल्यूशन था वो एक प्रेशर डालता है, जिससे ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है और ज़्यादा आने की जो चांसेस थी वो स्टॉप हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समरी में समझाता हूँ ये एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे हमने इस फ्यूनल में पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिए और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर हमने इसको बंद कर दिए और जैसे ही हमने इस वाटर वाले बीकर में इसको रखे तो इनिशियल कुछ डेज में क्या होता है कि जो यहाँ वाटर है, जो सॉल्वेंट है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से बेसिकली ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है, जिससे वाटर का लेवल बढ़ते आता है। लेकिन एक सिचुएशन के बाद अब ये कांस्टेंट हो जाता है, अब ये बढ़ना स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है जो कि इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इन दोनों ही लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो गया है। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था, तो उसका फॉर्मूला होता है P, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू H इंटू G इंटू D। ये H क्या है? जितना जो हाइट है उस लिक्विड में बड़ी है, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जितना पहले हाइट थी उसका जितनी हाइट बढ़ गई है वो उसकी हाइट हो जाएगी। G जो है वो ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट बढ़ रहा है। तो D बेसिकली क्या है? तो D जो है इस लिक्विड का डेंसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।